कड़ी धूप से तपते रेगिस्तान में नीली छाव नामक एक रहस्यमयी इलाका था जो सदियों से वीरान था। शेर सिंह के जंगल में एक अफवाह फैल चुकी थी कि वहाँ एक जादुई ऊंट रहता है जो खोए हुए जानवरों की इच्छाएं पूरी करता है। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। कितना अच्छा होता कि हम कभी मरते ही नहीं, है ना लोमड़ी? अच्छा तो होता, लेकिन यमराज किसी को छोड़ते नहीं है ना। काश यमराज मेरे दोस्त होते। महाराज, आज आप बहकी बहकी बातें कर रहे हैं, होश में तो है ना? क्यों? मैं यमराज से दोस्ती नहीं कर सकता। महाराज, कहीं आप अमर होने का सपना तो नहीं देख रहे हो? हाँ, मैं अमर होकर जीवन भर इस जंगल पर राज करना चाहता हूँ। तभी बाज उड़ते हुए वहाँ आकर कहता है, महाराज, आपको अमर होने का एक रास्ता मैं बता सकता हूँ। जल्दी बता बाज, मैं वाकई में अमर होना चाहता हूँ। पड़ोस वाले जंगल में एक चमत्कारी बाबा रहते हैं, वो आपको अमर होने का राज बता सकते हैं। हम बाबा से इसी वक्त मिलना चाहते हैं। तो फिर देर किस बात की है? चलिए इसी वक्त बाबा से मिलने जाते हैं। सभी मिलकर बाबा के पास जाने लगते हैं। सभी प्राणी जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में शेर सिंह के कानों में एक आवाज सुनाई देती है, महाराज, मेरी मदद करो। मदद की गुहार लेकर शेर सिंह के सामने एक बकरी आती है। महाराज, आज सुबह से मेरी माँ कहीं लापता हो गई है, मेरी मदद कीजिए ना। जब भी मैं कोई अच्छा काम करने के लिए निकलता हूँ, तब हमेशा कोई ना कोई मनहूस बुरी खबर लेकर आ ही जाता है। ए बकरी, महाराज बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं, इन्हें बीच रास्ते में रोककर अपशगुन मत कर। और हाँ, तेरी माँ की होने ना होने से जंगल में कोई फर्क नहीं पड़ता, चल हट जा रास्ते से। शेर सिंह गुस्सा होकर अपने साथियों के साथ आगे बढ़ जाता है। कुछ घंटे पैदल चलने के बाद सभी बाबा के आश्रम में पहुंचते हैं। बाबा की जय हो। बाबा, जंगल के महाराज आपसे मिलने आए हैं। बाबा के चरणों में शेर सिंह का प्रणाम। कहो राजन, मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ? बाबा, मैं अमर होना चाहता हूँ। तुम अमर होना चाहते हो? क्यों? मैं अमर होकर जीवन भर मेरे जंगल के प्राणियों की सेवा करना चाहता हूँ। शेर सिंह की बात से संतुष्ट होकर बाबा उससे कहते हैं, अमर होने के लिए तुम्हें रेगिस्तान जाना होगा। मैं जाने के लिए तैयार हूँ बाबा। बताइए, मुझे रेगिस्तान जाकर किससे मिलना है? तपते रेगिस्तान की कड़ी धूप में जहाँ तुम्हें छांव नजर आए, उस इलाके में जाकर तुम्हें जादुई ऊंट से मिलना है। वो ऊंट ही तुम्हें अमर होने का रहस्य बताएगा। शुक्रिया बाबा। लेकिन एक बात याद रखना, आज तक उस इलाके से ऊंट की मर्जी के सिवा कोई जिंदा वापस नहीं आया है। अमर होने के लिए मैं मौत से टकराने के लिए तैयार हूँ बाबा। कल्याण हो। शेर सिंह ने मेरी माँ को ढूंढने में मेरी मदद नहीं की थी। अगर ऐसा राजा अमर हो जाएगा तो अनर्थ हो जाएगा, मुझे कुछ करना पड़ेगा। आनन फानन में राधा शेर सिंह के चचेरे भाई मान सिंह के पास जाती है। मान सिंह, मैं तुम्हें इंसाफ दिलाने आई हूँ। बकरी होकर मुझे इंसाफ दिलवाएगी? कैसे? मैं जानती हूँ आपकी जगह शेर सिंह धोखे से राजा बन गया है, लेकिन अगर इस वक्त आप चूक गए तो अगले कई जन्मों तक आप राजा नहीं बन सकते। पहेलियां मत बुझा, साफ साफ बोल, तू कहना क्या चाहती है? फिर राधा शेर सिंह अमर होने के लिए रेगिस्तान में जादुई ऊंट के पास जाने के लिए निकल पड़ा है, ये बात मान सिंह को बताती है। अगर शेर सिंह अमर हो गया तो अनर्थ हो जाएगा। मान सिंह, कुछ कीजिए। इसका मतलब हमें शेर सिंह से पहले जादुई ऊंट को खोजना होगा। चल राधा। मैं आपके साथ नहीं आ सकती। क्यों? मुझे मेरी माँ को ढूंढना है, वो कई दिनों से लापता है। तो मेरे साथ चल, मैं तुझे वचन देता हूँ, जादुई ऊंट से मिलने के बाद सबसे पहले तुम्हारी माँ को ढूंढेंगे। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। फिर मान सिंह और राधा रेगिस्तान की ओर चल पड़ते हैं। उधर शेर सिंह भी जादुई ऊंट के पास जाने के लिए निकल चुका है। शेर सिंह और मान सिंह अपने अपने साथियों के साथ जादुई ऊंट को ढूंढने के लिए रेगिस्तान की कड़ी धूप में जा रहे होते हैं। बाज, पता लगाओ कि जादुई ऊंट अब हमसे कितनी दूरी पर है। जो हुकुम सरकार। बाज तेजी से उड़कर ऊंट को खोजने के लिए निकल पड़ता है। वहीं दूसरी ओर मान सिंह और बकरी रेगिस्तान की कड़ी धूप में जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा गिद्ध मिलता है। हे गिद्धराज, हमें आपकी सहायता चाहिए, कृपया हमारी मदद कीजिए। मैं बूढ़ा, भला तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? हे गिद्धराज, मेरा चचेरा भाई शेर सिंह
अमर होने के लिए जादुई ऊंट को खोजने के लिए रेगिस्तान में आ चुका है। अगर वो मुझसे पहले ऊंट के पास पहुंच गया तो जंगल वासियों के लिए ठीक नहीं होगा। हाँ गिद्धराज, शेर सिंह जुल्मी राजा है जबकि मान सिंह अच्छा राजा है। मान सिंह अच्छा शेर है तो मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूंगा। फिर गिद्धराज कहता है, यहाँ से उत्तर दिशा में चले जाओ। नीली छांव नामक इलाके में तुम्हें जादुई ऊंट मिलेगा। शुक्रिया गिद्धराज। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, निर्भय होकर सच्चे मन से प्यार करोगे तो मंजिल तुम्हारे करीब होगी। निर्भय होकर सच्चे मन से प्यार करोगे तो मंजिल तुम्हारे करीब होगी? इसका क्या मतलब है? मैं कुछ समझा नहीं। इस बात को याद रखना। चलो अब जाओ यहाँ से, वरना शेर सिंह तुमसे पहले पहुँच जाएगा। गिद्धराज का आभार मानकर मान सिंह और राधा वहाँ से चल पड़ते हैं। उधर शेर सिंह और उसके साथी जा रहे होते हैं। तभी उड़ता हुआ बाज उनके पास आकर कहता है, महाराज, मैंने जादुई ऊंट का पता कर लिया है। वो हमें उत्तर दिशा में मिलेगा। ये सुनकर सभी खुश हो जाते हैं और उत्तर की ओर चल पड़ते हैं। कुछ दूर चलते ही तभी अचानक रेगिस्तान में आंधी आती है। अरे ये क्या हो रहा है? कुछ दिखाई नहीं दे रहा। महाराज, आंधी आई है, लगता है अब हमारा बचना मुश्किल है। तभी उन्हें एक रहस्यमयी आवाज सुनाई देती है। जो सच्चा है और लीडर है वही आगे जाएगा। कौन बोल रहा है? कौन है जो हमें चुनौती दे रहा है? तभी वहाँ एक राक्षस प्रकट होता है। आखिर मौत की आगोश में आ ही गए, है ना शेर सिंह? क्या तुम मुझे जानते हो? ये जादुई ऊंट का इलाका है। यहाँ जादू की शक्ति से हम सबको जानते हैं। तब तो तुम ये भी जानते होगे कि हम यहाँ किस लिए आए हैं। जानता हूँ, तुम ऊंट से मिलने आए हो, लेकिन तुम यहाँ से आगे नहीं जा सकते। आगे नहीं जा सकते? क्यों? जो मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर देगा वही आगे जा पाएगा। फिर राक्षस 3 सवाल पूछता है। मेरा पहला सवाल है, क्या तुम सच्चे हो? शेर सिंह झूठा और मक्कार है, फिर भी कहता है, हाँ, मैं सच्चा हूँ। मेरा दूसरा सवाल है, क्या तुम बलिदान देने को तैयार हो? हाँ, मैं हमेशा किसी के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार रहता हूँ। और मेरा तीसरा सवाल है, क्या तुम डरपोक हो? नहीं, मैं किसी से नहीं डरता। तुम झूठे हो। तुम कभी भी जादुई ऊंट के पास नहीं पहुंच सकते। जोर जोर से हंसता हुआ दैत्य अदृश्य हो जाता है। राक्षस को लगता है कि तुमने गलत जवाब दिया, इसीलिए वो गायब हो गया। तो क्या अब हम जादुई ऊंट को नहीं मिल पाएंगे? तभी वहाँ तेज आंधी आती है। अरे ये क्या हो रहा है? बचाओ, बचाओ! और कुछ ही देर में आंधी सभी को उड़ा कर ले जाती है। उधर मान सिंह और राधा चलते हुए आ रहे होते हैं। तभी अचानक दैत्य के हंसने की आवाज आती है। क्या तुम लोग भी जादुई ऊंट से मिलने आए हो? हाँ, लेकिन तुम यहाँ से आगे नहीं जा सकते। क्यों दैत्यराज? जो मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर देगा वही आगे जा सकता है। पूछिए दैत्यराज, मैं आपके सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। फिर राक्षस 3 सवाल पूछता है। मेरा पहला सवाल है, क्या तुम सच्चे हो? राक्षस के सवाल पूछते ही मान सिंह को गिद्धराज की बात याद आ जाती है। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, निर्भय होकर सच्चे मन से प्यार करोगे तो मंजिल तुम्हारे करीब होगी। निर्भय होकर सच्चे मन से प्यार करोगे तो मंजिल तुम्हारे करीब होगी। इसका मतलब मुझे सच बोलना है। बता शेर, क्या तू सच्चा है? मान सिंह गिद्धराज की बात को याद करते हुए बड़ी चतुराई से कहता है। नहीं दैत्यराज, मैं सच्चा नहीं हूँ। कभी कभार किसी के भले के लिए मैं झूठ बोल दिया करता हूँ। मेरा दूसरा सवाल है, क्या तुम बलिदान देने के लिए तैयार हो? इस सवाल में भी मान सिंह गिद्धराज की बात पर गौर करता है। यहाँ भी मुझे निर्भय होकर सच ही बोलना है। बता शेर, क्या तू जान देने को तैयार है? मैं तन, मन और धन में से तन को छोड़कर बलिदान दे सकता हूँ, अर्थात अपनी जान के अलावा सारे बलिदान दे सकता हूँ। ये सुनकर राक्षस तीसरा सवाल पूछता है। मेरा तीसरा सवाल है, क्या तुम डरपोक हो? गिद्धराज ने कहा था, निर्भय होकर सच्चे मन से प्यार करोगे तो मंजिल तुम्हारे करीब होगी। मतलब इस बार भी मुझे सत्य ही बोलना है। बता शेर,
क्या तू डरपोक है? हाँ, मैं डरपोक हूँ। मैं दुनिया में किसी से नहीं डरता, लेकिन अपनी मौत से जरूर डरता हूँ। मान सिंह के तीनों सवाल सुनकर राक्षस खुश हो जाता है और तभी वहाँ जादुई ऊंट प्रकट होता है। बड़ी मुद्दत के बाद कोई सच्चा शेर यहाँ आया है। बता शेर, मुझसे क्या चाहता है? मेरा चचेरा भाई शेर सिंह यहाँ आपसे अमरत्व पाने के लिए आया था। मैं तो उसे रोकने के लिए यहाँ पर आया था। तू सिर्फ उसे रोकने के लिए ही आया था? हाँ, अगर वो अमर हो जाता तो जंगल वासियों के लिए कयामत आ जाती। वो अच्छा राजा नहीं था। मान सिंह की सच्चाई देखकर जादुई ऊंट बड़ा खुश हो जाता है। मैं तुझे अमर बना सकता हूँ। क्या तुझे अमरत्व चाहिए? नहीं ऊंटराज, मैं अपने समय पर आने वाली मौत ही चाहता हूँ, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। मैं भला इसे कैसे तोड़ सकता हूँ? ये सुनकर जादुई ऊंट और खुश हो जाता है। तेरी बात सुनकर मैं अति प्रसन्न हूँ। मैं तुझे इनाम में 2 विकल्प दूंगा। उनमें से तुझे किसी एक को चुनना होगा। तो बता शेर, तुझे जंगल का राजा बनना है या मेरी जादुई शक्ति का? मान सिंह दोनों विकल्पों को नजरअंदाज करके बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ राधा की माँ को खोज कर दीजिए। मान सिंह के मुंह से ये सुनकर राधा खुश हो जाती है। एक बार फिर से सोच ले मान सिंह, क्या तुझे सिर्फ राधा की माँ ही चाहिए? सोच लिया, मुझे सिर्फ राधा की माता ही चाहिए। ठीक है, तो ये ले। राधा अपनी माँ को देखकर खुश हो जाती है। मान सिंह, तुम्हारे जैसा राजा मिल जाए तो हमारा नसीब खुल जाए। काश तुम मेरे राजा होते। तभी जादुई ऊंट प्रसन्न होकर कहता है, आज से मान सिंह ही जंगल का राजा होगा, और राजा ऐसा वैसा नहीं, जादुई राजा। जादुई ऊंट मान सिंह की सच्चाई और ईमानदारी से प्रसन्न होकर उसे जादुई शक्ति देकर जंगल का राजा बना देता है। आज से तुम जादू से कुछ भी कर सकते हो। सच? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मान सिंह कहता है, ए जादुई शक्ति, हम तीनों को जंगल में पहुंचा दो। सुनो साथियों, आज से मान सिंह हमारे राजा हैं। ये सुनकर सारे प्राणी खुश होकर मान सिंह की जय जयकार करते हैं। राजा मान सिंह की जय! राजा मान सिंह की जय! मान सिंह के राजा बनने के बाद जंगल में सारे प्राणी मिलजुल कर खुशी से रहने लगते हैं। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।